तो दोस्तों, इंडिया में सबसे बड़ी हिपोक्रेसी क्या चल रही है आप सभी को पता है। हमारे देश के यूथ को छोटे मोटे मुद्दों पर इस तरीके से उलझा कर रखा जा रहा है कि देश के सामने सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़े सवाल क्या हैं उनको पता ही नहीं है। कहीं सड़क टूट गई तो वीडियो बना लो, कहीं पे कोई गड्ढा दिख गया तो सरकार फेल हो गई, या कहीं पर भी कोई लोकल समस्या आ गई तो भाई तुम्हारा लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल मत उठाओ, 100 बार उठाओ, सरकार से सवाल करना तुम्हारा हक है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार की सिर्फ और सिर्फ कमियां देखना ही तुम्हारी जागरूकता है, या देश की सुरक्षा, एकता और भविष्य देखना भी कोई जागरूकता है। आज देश की जनसंख्या में जो बदलाव हो रहे हैं, अवैध घुसपैठ हो रही है देश में, कट्टरता और देश को तोड़ने जैसे गंभीर मामलों पर भी सवाल होना चाहिए, और सवाल ही नहीं, इस बात पर गंभीर चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, अगर इन्हीं मुद्दों पर आप बात करना शुरू करोगे तो आप अंधभक्त हैं, और यही सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। सरकार की गलतियों पर सवाल उठाना लोकतंत्र है, लेकिन देश की सुरक्षा और भविष्य पर सवाल उठाना कैसे गलत हो गया। और अब देखो एक दूसरा मुद्दा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर 21 अगस्त को रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग स्वर्ण समाज से भी, ओबीसी समाज से भी और SC/ST समुदाय के भी लोग उसके अंदर शामिल है, जो अपने मुद्दों को लेकर वहां पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पर UGC रोल बैक का, जो कि मेरी नज़रों में सही भी है कि उसको रोल बैक होना चाहिए। अगर मैं पर्सनली इस बारे में बात करूं, अगर किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को सच में किसी सरकारी मदद की ज़रूरत है तो ये जो आरक्षण है सिर्फ उस इंसान के लिए होना चाहिए, ना कि किसी जातिवाद या किसी पर्टिकुलर एक समाज के लिए, पर्टिकुलर किसी स्पेशल कास्ट के लिए। रिजर्वेशन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति के बिहाफ पर, जो कि देखने में और सुनने में अच्छा भी लगता है और ज़रूरतमंदों तक इसकी सहायता पहुंच भी पाएगी। तो मैं पूरे तरीके से इस रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का पूरा समर्थन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस पर सुनवाई करे और ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई संशोधन जरूर लेकर आए, क्योंकि भाई गरीबी किसी की जाति देखकर नहीं आती। अगर दो बच्चों की हम बात करें, फॉर एग्जांपल, एक बच्चा आता है करोड़पति परिवार से और दूसरा बच्चा आता है गरीब फैमिली से, तो सिर्फ जाति के आधार पर अवसर मिलने की जो बात है उस पर सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए। ये सवाल नफरत का नहीं है, ये सवाल समान अवसर और समान लाभार्थी तक पहुंचने की बात है। रिजर्वेशन सिस्टम पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कोई इसे सामाजिक न्याय की जरूरत मानता है, कोई चाहता है इसमें आर्थिक आधार को ज़्यादा महत्व मिले, और यही मेरा भी पॉइंट है। जब देश का युवा बिना किसी हिंसा के अपनी मांग को लेकर सामने खड़ा होता है तो उसकी बात को पहले सुनना चाहिए और उसकी बात को समझना चाहिए। उसको सिर्फ इसीलिए गलत मत ठहराओ क्योंकि उसकी राय तुम्हारी राय से अलग है। लेकिन भाई इसी सब के साथ में एक बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देश के अंदर के मुद्दे तभी तक सुरक्षित रहेंगे जब हमारा देश बाहर से सुरक्षित होगा। क्योंकि अगर कल देश खतरे में पड़ा और हमारी एकता कमज़ोर हो गई, अगर हमारी सीमाएं और आंतरिक सुरक्षाएं खतरे में पड़ गई, और अगर समाज को बांटने वाली हिंसक सोच मजबूत हो गई, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर चल भी रहा है, अंधभक्त और दिमागी नक्सल की जो आप लोगों को सुनने को ये चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर तुम किस रिजर्वेशन को हटाओगे, किस रिजर्वेशन पे बात करोगे, तो फिर तुम किस सिस्टम को सुधारने की बात करोगे। इसलिए भाई सड़क का गड्ढा भी देखो, लेकिन सीमा पर जो खतरा है, हमारे देश के बाहरी ताकतों से जो हमें खतरा है, उसको भी नज़रअंदाज मत करो। बेरोजगारी भी देखो, लेकिन इसके साथ साथ देश को तोड़ने वाली सोच को भी पहचानो। सरकार की गलती को भी देखो, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा, कट्टरता और अलगाववाद को भी पहचानो, चाहे वो किसी भी धर्म, संगठन या विचारधारा से आए। किसी भी आम नागरिक को उसके धर्म के कारण उसे दुश्मन मत समझो। और हमारे यूथ, यानी कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि भाई ना तो अंधभक्त बनो, ना ही अंध विरोधी बनो, लेकिन सरकार से नफरत करते करते उन लोगों के हाथ का मोहरा मत बनो जो चाहते ही यही है कि हमारा देश कमज़ोर हो जाए और हमारी जो एकता है वो कमज़ोर पड़ जाए। क्योंकि इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और इसी में उनका फ़ायदा भी है। हमारे आसपास की जो दुश्मन कंट्रीज है वो यही चाहते हैं कि हम किसी तरीके से कमज़ोर पड़ें। विरोध जमकर करो, लेकिन पहले कॉन्टेक्स्ट देख के, कॉन्टेक्स्ट क्या है उस बात की पूरी जड़ तक पहुँचो कि पूरा सच आखिर है क्या, जिसके पीछे तुम खड़े हो, जिसके पीछे तुम बात कर रहे हो, जिसके लिए तुम बात कर रहे हो, उसका असली एजेंडा क्या है। और सबसे बड़ी बात कि इस विरोध से और इस आग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है। क्योंकि आज ज़रूरत सिर्फ विरोध करने वाले युवाओं की नहीं है, ज़रूरत है समझदारी से विरोध करने वाले युवाओं की, भेड़चाल की नहीं। रिजर्वेशन पर सवाल करो, UGC पर सवाल करो, पेपर लीक होता है तो उस पर सवाल होना भी जायज़ है, लेकिन देश की सुरक्षा और भविष्य पर भी उसी तरीके से, उतनी गहराई से सोचने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि भाई घर की दीवार में अगर दरार आ जाए तो उसे तो आप ठीक कर लोगे, लेकिन भाई अगर घर की नींव और सुरक्षा ही खतरे में आ जाएगी तो उस दीवार को बचाकर करोगे क्या। भाई आज की डेट में ना भारत के अंदर सबसे बड़ी हिपोक्रेसी यही है कि भारत की जनता को छोटे मोटे मुद्दों पर लड़वाते रहो, और इन्हीं मुद्दों में उलझकर भारत की जनता ये भूल जाएगी कि असली जो सुरक्षा है वो देश की बाहर से भी है और अंदर से तो है ही है। अंदर से कमज़ोर हो जाओगे तो बाहर की सुरक्षा का क्या होगा। भाई यही भारत की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। हम लोग छोटे मोटे मुद्दों पर उलझ कर रह जाते हैं कि सबसे पहले घर का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। सोचो, समझो, फास्ट ट्रैक करो, तब अपना फैसला लो, क्योंकि भाई देश सुरक्षित रहेगा तभी तुम्हारे मुद्दे भी सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद।